हटो कांधे से, हटो कांधे से ये आंसू पोंछ डालो। वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। पैदा जो हौसलों में हरारत न कर सके, वो जुल्म के खिलाफ बगावत न कर सके। अरे घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना दिया, बच्चों से एक लम्हा मोहब्बत न कर सके। एमपी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शर्मा जी। कौन? डॉक्टर समीर शर्मा जी आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये हैं डॉक्टर समीर शर्मा। ये क्या बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। एकमात्र ऐसा प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। अब बात किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर है उत्तरी सरकार तट। सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? तो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। जबकि गवर्नर है विश्वभूषण हरचंद्रा। कौन है? विश्वभूषण हरचंद्रा वहाँ के सीएम हैं। वो गवर्नर हैं। 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 175 विधानसभा की सीटें हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इन तीनों की समिति आई थी, जेवीपी समिति। उसके द्वारा इसका गठन हुआ था 1953 में भाषा के आधार पर, जो कि रामलू ने भूख हड़ताल की थी और 56वें दिन भूख हड़ताल में उनका देहांत हो गया। तब जाकर ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जितनी भी योजना अम्मा, वाईएसआर और जगन्ना से स्टार्ट होती हैं वो सारी की सारी आपकी आंध्र प्रदेश की होती है। जैसे वाईएसआर मुफ्त फसल योजना, वाईएसआर जगन्नाथ थोड़ी योजना, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना, वाईएसआर जल कला स्कीम, वाईएसआर असरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चेयूथा योजना और वाईएसआर कापू नेस्थम योजना। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा। इसके अलावा याद रखिए पहला दिशा पुलिस स्टेशन किस राज्य का रहा? वो आंध्र प्रदेश का ही रहा। इसके अलावा अक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश से ही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को प्रत्येक साल बांस की फसल को, बांस जो घास होती है उसको बढ़ावा देने के लिए 18 सितंबर को प्रत्येक साल विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो कौन रहा? बेल्जियम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। अब बात किसकी है? फीफा की। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। इसकी राजधानी बर्न है, मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, और फीफा के हेड कौन हैं? तो गिन्नी इन्फेंटो, जियानी इन्फेंटो फीफा के हेड हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बेल्जियम की। तो ये वो बेल्जियम की किसकी बात करते हैं? बेल्जियम रहा ना, तो बेल्जियम की बात करते हैं। तो देखो मैप में ये ब्राज़ील है, ये बेल्जियम नहीं है। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है आपकी? ब्रुसेल्स राजधानी है। करेंसी है यूरो। 1 यूरो में 86 रुपया 41 पैसे होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स हैं, राष्ट्रपति हैं चार्ल्स माइकल और प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी कोरे। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का अनाउंसमेंट किया है? तो किसने किया है? HPCL,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने ये किया है आपका 5000 इलेक्ट्रोवोल्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। अब बात किसकी है? HPCL की। तो 1976 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है? M.K. सुराना। कौन है? M.K. सुराना इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिवाली पर पटाखों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने लगा दिया है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ है। राजधानी नई दिल्ली है। CM अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में आपका इंडिया गेट है। दिल्ली में आपका चिड़ियाघर भी है, जूलॉजिकल। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में आपका बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। दिल्ली में तो लोटस टेम्पल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, किसी दिन दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की स्पेशल क्लास लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? हाल ही में भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो कब आयोजित करेगा? नवंबर माह में भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी सबसे बड़ी कहाँ खोली गई? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ खोली गई? उत्तराखंड में खोली गई। अब बात किसकी है? उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 5 सीटें लोकसभा की हैं, 3 सीटें राज्यसभा की हैं और 70 सीटें विधानसभा की हैं। CM कौन है? तो नए CM बने हैं यहाँ के भूपेंद्र सिंह ठीक है। यहाँ के तो कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। इसके अलावा राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? जनरल गुरमीत सिंह है। इसके अलावा बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी और आपका एक बचा आपका बद्रीनाथ। ये 4 चोटियाँ उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा मालिनी, याद रखिएगा, मालिनी, माना, नीति, लिपलेख, तीनों दर्रा कहाँ हैं? उत्तराखंड में। इसके अलावा दून घाटी, जोहार घाटी और फूलों की घाटी और धर्मा घाटी, चारों की चारों घाटियाँ कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा 7 ताल, भीमताल, 9 कुछिया ताल, रूपकुंड झील और नैनीताल झील, ये भी कहाँ? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क, इसका पहले नाम क्या था? हेली। क्या नाम था? हेली। और एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जिसके बीच से राम गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? राम गंगा नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड ही बना है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। इसके अलावा टेहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में ही है। ठीक, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेदिक का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो किसके थे? रूस के थे। यूरी सेदिक ये कहाँ के थे? रूस के थे। तो ये रहा मैप में रसिया, बड़ा सा ये रसिया है पूरा। ठीक है। एकमात्र विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके 24 घंटे में आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है। यूराल पर्वत रूस में ही है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रूबेल। 1 रूबेल में 1.01 1 रुपया 1 पैसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या? हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में 6ठी हॉटलाइन स्थापित
की है। तो किस राज्य में स्थापित की है? सिक्किम में। कहाँ की है? सिक्किम में 6वीं हॉटलाइन स्थापित की है। भारत और चीन की सैन्य जो देश है उसके बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत से चीन ने अक्साई चीन का हिस्सा छीन लिया है, क्योंकि लद्दाख में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, अब बात किसकी है? सिक्किम की। तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा स्वतंत्र देश है जो भारत में मिलाया गया 1875 में, वो 1875 में, सॉरी 1875 में ऑकलैंड ने मिलाया था। किसने मिलाया था? ऑकलैंड ने भारत में मिलाया था। इसके अलावा सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक राजधानी है। ठीक है, सीएम कौन है आपके? सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। कौन है? राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। ठीक है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि भारत की दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की है K2 गार्डन ऑस्टिन, 8611 मीटर की लंबाई ऊंचाई है इसकी। और दूसरी आपकी 8598 मीटर ऊंची कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलिपला, और इसके अलावा यूथांग घाटी कहाँ? सिक्किम में ही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो वर्तमान अभी हाल ही में 2021 में ही कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसको कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब वो बना दिया गया है। और इसी ने ही हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचना हवाई अड्डा घोषित किया है। अब ये कुशीनगर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो बात किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो बहुत दूर तक जाएगी। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 403 + 1 विधानसभा की सीटें हैं, और 99 + 1 विधान परिषद की सीटें हैं। तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, याद रखिएगा ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। तो विधान परिषद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में है नहीं, कर्नाटक, 5 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। इसके अलावा अगर बात करें सीएम, तो आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और याद रखिए 822 क्या है? ब्लॉक हैं, 341 तहसील हैं, 75 जिला हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया जाए तो राज्य की पेड़ क्या है? अशोक। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछलियां और एक धनुष बाण। 1938 में से अपनाया गया था। ठीक है, राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। राज्य की पक्षी क्या है? सारस। ठीक है, और राज्य की चिन्ह बता दिया आपको। इसके अलावा राज्य की खेल क्या है? हॉकी है। इसके अलावा याद रखिएगा पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत है। पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? मथुरा में खोला गया। इसके अलावा जानवरों का पहला डीएनए कहाँ? बरेली में खोला गया। इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ? कुशीनगर में खोली गई। इसके अलावा याद रखिएगा देश की पहली बता दिया आपको नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विधा योजना। इसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यूपी स्टार्टअप फंड और आयुष कवच कोविड ऐप यूपी ने दिया। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखनपुर खीरी में है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क पटना पश्चिम बिहार अवागढ़ जलेश्वर पर है, एटा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, जो कि रिहंद नदी पर है। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में पहले नंबर पे आता है और क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हाल ही में मध्य प्रदेश में खाद्य संस्करण क्या? खाद्य संस्करण इकाई का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अभी खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया है। अब बात किसकी है? प्रहलाद सिंह पटेल की। तो इसके अलावा याद रखिए मध्य प्रदेश की बात है, तो बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में ही है राजा भोजताल। क्या है? राजा भोजताल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल बनाए गए मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन बनाए गए? मंगू भाई छगन भाई पटेल।
तबाबोहर झील भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। खजुराहो के मंदिर क्योंकि चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रुक जाना नहीं, रोको टोको अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, आसपास और जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, जितनी भी जीवन वाली योजना है वो सब एमपी की ही हैं, मध्य प्रदेश की हैं। इसके अलावा याद रखिए धुआंधार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इसके अलावा बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, पैंच, माधव और इंदिरा, ये सारे के सारे, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा बात। और इसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाल ही में डीडीसीए, क्या? डीडीसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीए की स्थापना 1883 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब ये कहाँ है? दिल्ली का है। कहाँ का डीडीए? दिल्ली का। तो दिल्ली के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है? हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, हरियाणा का या हिमाचल प्रदेश का? अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपको पर डे इसी प्रकार से क्लास अवेलेबल कराते रहें। मिलते हैं कल सुबह फिर नेक्स्ट डे 5 बजे, ठीक 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।